वो भी क्या दिन थे जब मेरा घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़ों की आवाज़ों से गूंजता था। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिलों और किताबों का ढेर, पूरे कमरे में फैले हुए कपड़े। मेरा पूरा दिन इनको कमरा साफ करने और चीज़ें सलीके से रखने के लिए डांटने में गुजरता था। सुबह के वक्त एक जागते ही कहता, मामा मुझे किताब नहीं मिल रही। दूसरा चीखता, मेरे जूते कहाँ हैं। फिर एक की आवाज़ आती, मामा मेरी होमवर्क वाली डायरी नहीं मिल रही। और दूसरा रोती हुई आवाज़ में कहता, मामा मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। हर कोई अपना अपना रोना रो रहा होता और मैं चीखती कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल खुद क्यों नहीं रखते। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब आप बड़े हो गए हो, खुद संभालो। आज मैं इनके कमरे के दरवाजे में खड़ी हूँ। बिस्तर खाली हैं, अलमारियों में सिर्फ चंद कपड़े हैं। जो चीज़ें बाकी हैं वो है इनकी खुशबू, और मैं उनकी खुशबू को महसूस करके अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करती हूँ। अब सिर्फ उनके कहकहों, झगड़ों और मेरे गले लगने की याद है। आज मेरा घर साफ है, सब कुछ अपनी जगह पर है। ये पुरसुकून, पुरअमन और खामोश है। जिंदगी से खाली एक सहरा की तरह वो लॉन का दरवाज़ा खुला छोड़कर भाग जाना और मेरा चीखते रहना कि दरवाज़ा बंद करो। आज सब दरवाजे बंद हैं और इन्हें खुला छोड़कर जाने वाला कोई नहीं। एक किसी दूसरे शहर चला गया और दूसरा किसी दूसरे मुल्क जाके बस गया। दोनों जिंदगी में अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर बार जब वो आते हैं और हमारे साथ कुछ दिन गुजारते हैं, जाते हुए जब वो अपने बैग खींचते हैं तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरा दिल भी इन्हीं बैगों के साथ खिंच रहा है। और मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनका ये बैग होती तो उनके साथ रहती। लेकिन फिर दिल में दुआ करती हूँ वो जहाँ रहें आबाद रहें। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें एंजॉय करें, उनकी मासूम मासूम बातों को शेयर करें, उनकी छोटी छोटी परेशानियों का मदावा करें। घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं और दरवाजे खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ये वक्त आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा।